आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है इसे हम देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। समुच्चय वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे देखिए सुपरिभाषित शब्द जो आया है एक इम्पोर्टेंट है। ये तो क्लियर है कि समुच्चय क्या है, एक संग्रह है और किनका है, वस्तुओं का है। लेकिन ये सुपरिभाषित शब्द है, इसको समझना जरूरी है। सुपरिभाषित का अर्थ है कि जो हम संग्रह बना रहे हैं वस्तुओं का, तो उसमें हम किसी एक गुण के आधार पर ये निर्णय कर सकें कि उसमें कोई वस्तु होगी या नहीं। जैसे AEIOU, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, वॉवेल है। तो इनका हमने संग्रह बनाया, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम इसमें कहें कि बी इसका सदस्य होगा या नहीं होगा, तो हम इसके इस गुणधर्म से समझ रहे हैं कि ये अंग्रेजी के स्वर में और स्वर होने के कारण बी हमारा स्वर नहीं है, अर्थात बी इस संग्रह का सदस्य नहीं होगा। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि हमारा जो संग्रह कलेक्शन है वो सुपरिभाषित है। तो यहाँ पे देखिए हम समुच्चय को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से हम कैपिटल लेटर के द्वारा समुच्चय को व्यक्त करते हैं। और समुच्चय के सदस्यों को कामा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे यहाँ किया गया है, और इसको सर्पाकार कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय है तो n को हम लिखेंगे इस प्रकार से, n सर्पाकार कोष्ठक 1, 2, 3, 4, ऐसे। तो इससे पता चलता है कि यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम इस उदाहरण को फिर से ले, अंग्रेजी के जो स्वर है उन अक्षरों को हमने लिया, वर्णमाला को लिया है। तो AEIOU, अगर इसको मैं कैपिटल ई से व्यक्त कर दूं तो कैपिटल ई हमारा समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पे जो इसके सदस्य हैं, जैसे ए इस समुच्चय का सदस्य है, उसको व्यक्त करा जाएगा ए सदस्य है ई का। बी इसका सदस्य नहीं है तो उसे व्यक्त किया जाएगा बी सदस्य नहीं, इसको काट देंगे और इससे पता चल जाएगा कि बी जो है अल्फाबेट वो ई समुच्चय का सदस्य नहीं है, और जो सदस्य होगा उसको इस तरह से लिखा जाएगा। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से समुच्चय को व्यक्त किया जाता है। स्मॉल लेटर का उपयोग हम सामान्यतः समुच्चय के सदस्यों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं कि समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। समुच्चय का निरूपण, तो समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका
दो विधि है, पहला है सारणी विधि, इसको पहले समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। इसको टेबलर मेथड भी कहते हैं या रोस्टर मेथड भी कहलाता है। रोस्टर या टेबलिंग या टेबलर यह मेथड कहलाता है। इसके अंतर्गत सदस्यों को हम सारे सदस्यों को कामा करके लिखते हैं, अलग किया जाता है और एक सर्पाकार कोष्ठक के अंतर्गत लिखा जाता है। तो इसको हम रोस्टर या सारणीबद्ध विधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, इसी उदाहरण को हम लिखते हैं E-I-O-U। यहाँ पे अंग्रेजी के जो स्वर है उनको लिखकर हमने बनाया है, उसके सारे सदस्यों को हमने कामा से अलग किए हैं। तो ई हमारा जो सारणीबद्ध विधि है या रोस्टर विधि है, वो या किसी को हम टेबलर मेथड भी कहते हैं। इसके अंतर्गत इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। सेट बिल्डर मेथड। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम क्या करते हैं, उसके गुण को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं इसे ही लिखना चाहूँ समुच्चय निर्माण में, इसको इस तरह से लिखूंगा x कॉलन x अंग्रेजी के स्वर वर्ण का संग्रह। अंग्रेजी के जो स्वर है उसको x व्यक्त कर रहा है और उसके द्वारा निर्मित समुच्चय हमारा है ई। और इस तरह से लिखने की विधि को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। और इसी के सारे सदस्यों को हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो ये हमारा सारणीबद्ध विधि या सारणी विधि, रोस्टर विधि या टेबलिंग या टेबलर मेथड भी कहते हैं। इसी को सारणीबद्ध भी कहते हैं। इस तरह से हमने आज जो देखा कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को लिखने का तरीका क्या है और उसको किन विधियों के द्वारा लिखा जाता है।